पिछले 7 महीने से जारी इजराइल हमास संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। गाजा में संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इजराइल की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें इजराइल के प्रस्ताव से कोई खास दिक्कत नहीं है। हालांकि मतभेद की एक वजह हमास का पूर्ण संघर्ष विराम की मांग करना है। हमास चाहता है कि स्थायी संघर्ष विराम के साथ गाजा में युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाए। गाजा से इजराइल अपनी सेना वापस बुला ले, लेकिन इजराइल कुछ समय की लड़ाई रोकने पर जोर दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा में शांति समझौते को लेकर अरब नेताओं से चर्चा की है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि हमास नए संघर्ष विराम समझौते को स्वीकार कर लेगा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास के सामने एक प्रस्ताव है जो इजराइल की ओर से उदारता दिखाते हुए दिया गया है, लेकिन गाजा के लोगों और युद्ध विराम के बीच हमास खड़ा है। उन्हें यथाशीघ्र निर्णय लेना होगा। गाजा में सीजफायर के लिए अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं की भी मुलाकात हुई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई मुलाकात में गाजा में तुरंत युद्ध विराम और मानवीय मदद पहुंचाने पर बात हुई। इसके साथ ही बैठक में 2 राज्य समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के विकल्प पर भी सहमति बनी। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था। इसके साथ ही 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। वहीं हमले के बाद बदले की कार्रवाई करते हुए इजराइल 33,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है। इसके साथ ही 80,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि जंग में भारी तबाही के बाद अब पूरी दुनिया संघर्ष विराम चाहती है, इसलिए इजराइल दबाव में आकर सीजफायर पर बातचीत को तैयार है, लेकिन गेंद फिलहाल हमास के पाले में है। एक तरफ जहां इजराइल की सरकार पर गाजा में संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बंधकों की रिहाई के लिए भी इजराइल की सरकार पर भारी दबाव है। हाल के दिनों में तेल अवीव में बंधकों के परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इजराइल की सरकार से बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से तुरंत समझौता करने की अपील की है। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को डर है कि यदि युद्ध लंबा खिंचा तो ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। हमास के कैद में अभी भी करीब 130 इजरायली नागरिक हैं। गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली सरकार के मंत्रियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इजराइल की वॉर कैबिनेट में शामिल रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि यदि इजराइल की सरकार बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकती है तो उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। वहीं वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि सरकार समझौते के लिए तैयार होती है तो एक शर्मनाक सरेंडर होगा। उन्होंने कहा यदि रफा पर इजराइल का नियोजित हमला टाल दिया जाता है तो मौजूदा सरकार को जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि इजराइल ने भरोसा दिया है कि वो रफा में हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा सचिव ब्लिंकन इस अस्थायी संघर्ष विराम पर जोर देना जारी रखे हैं। ये उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। हम चाहते हैं कि ये सीजफायर लंबा चले।